हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको पढ़ाने नहीं कुछ बताने आया हूं। देखिए, मैंने कुछ टाइम से देखा, मेरे पास कॉल आया एक बच्चे का कि सर, मेरे पास ना एक ग्रुप है, 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप है या 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। उसमें कॉस्टिंग के लेक्चर चाहिए या एससीएम के लेक्चर चाहिए। मैं आपकी वीडियोस उन बच्चों को दिलवा दूंगा। आप बताइए कमीशन कितना देंगे। मैं डायरेक्ट बच्चे से कहता हूं कि बेटा, हमारे यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब आप समझते हैं ना मेरी बात को। मैंने कमीशन का ऑप्शन मना कर दिया। उस बच्चे का दोबारा कोई बात हुई ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बच्चा किसी और फैकल्टी से कांटेक्ट करके किसी और फैकल्टी की क्लासेस दिलवा चुका है। मैं, आप समझिए मेरी बात को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे बेटर कोई फैकल्टी नहीं पढ़ा सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए, पढ़ाना क्या है। कोई भी फैकल्टी है, कोई भी फैकल्टी है, प्रोफेशनल है। नॉलेज कम होगी क्या? नहीं। सालों से हम इसी काम को कर रहे हैं, तो नॉलेज कम नहीं है। तो फिर पढ़ाना क्या है? पढ़ाना यह है कि मेरे पास जो नॉलेज है, मैं किन वर्ड्स को यूज करके इजीली वे में उस नॉलेज को आप तक पहुंचा सकता हूं। यह है सिर्फ पढ़ाने की बात। लेकिन जो भी स्टूडेंट, जैसे मेरे पास कॉल आया, उस स्टूडेंट को इस बात से कोई मतलब नहीं कि फैकल्टी कैसे पढ़ाएगा या फैकल्टी के लेक्चर्स कैसे होंगे या बच्चों को समझ आएगा या नहीं आएगा। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। उस बच्चे को सिर्फ मतलब है तो किस बात से, उसे कमीशन कहां से ज्यादा मिलेगा। कमीशन मिलेगा, हो सकता है उस कमीशन में आपको भी डिस्काउंट दिया जाए कुछ, और आपको डिस्काउंट दिया जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर, ये तो फायदा हो गया। अगर हम इंडिविजुअली किसी फैकल्टी के लेक्चर परचेज करते तो शायद हमें ये डिस्काउंट नहीं मिलता। ये इस ग्रुप में रहने की वजह से डिस्काउंट हुआ है। मेरे पास हर अटेम्प्ट में लगभग 7-8 बच्चे ऐसे आ ही जाते हैं कि सर, हमने क्लास ना ऑलरेडी ले रखी है, कुछ टॉपिक छूट गए हैं या कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आए हैं, इसलिए प्लीज आप हमें जितनी फीस में डिस्काउंट हो सकता है वो डिस्काउंट करा दीजिए। और हम ये क्लासेस जो आपकी ले रहे हैं वो सेकंड टाइम हमें लेनी पड़ रही हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो लेनी है, क्लासेस लेनी है, तो आप अपने सीनियर्स से पता करें, आप अपने फ्रेंड सर्कल से पता करें। आप किसी ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं और इनडायरेक्टली उस ग्रुप का एडमिन आपको इन्फ्लुएंस करके कहीं पर भी पहुंचा देता है। इस चीज से बचने की कोशिश करें। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। इसमें बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं इसलिए आपसे इस तरह की बात कर रहा हूं। इस चीज का ध्यान रखिए। और ये मैं कुछ अटेम्प्ट से देख रहा हूं। ऐसी ही चीजें पॉलिटिक्स में होती थी कि हाँ, किसी ग्रुप का हिस्सा बनाकर फिर इनडायरेक्टली ग्रुप का एडमिन उसे इन्फ्लुएंस करके कहीं सपोर्ट करने के लिए कहता था। लेकिन अभी ये स्टडी में स्टूडेंट्स के साथ ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। अपने सीनियर्स से पता करें, अपने फ्रेंड सर्कल से पता करें, तब कहीं पर भी क्लास लें। मेरे पास भी स्टूडेंट मुझसे भी पूछ लेते हैं कि सर, आप बताइए कि इस सब्जेक्ट के लिए कौन से फैकल्टी बेस्ट रहेंगे, इस सब्जेक्ट के लिए कौन से फैकल्टी बेस्ट रहेंगे। मैं उनसे सीधा सीधा बोलता हूं कि बेटे, इस बारे में ज्यादा बता पाएंगे आपके जो साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो आपका फ्रेंड सर्कल इस बारे में ज्यादा बता पाएगा। हाँ, मैं उन्हें यह जरूर कहता हूं कि हाँ, जो बच्चा मुझसे एससीएम ले रहा है या जो बच्चा मुझसे कॉस्टिंग ले रहा है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग ले रहा है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट अदर सब्जेक्ट किस फैकल्टी से या किस इंस्टीट्यूट से लेते हैं, मैं ये जरूर बताता हूं। लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूं कि बेटे, डिसीजन आपका है। आप देखिए, आपके सीनियर या आपके फ्रेंड सर्कल से जो स्टूडेंट सेटिस्फाई हो, वहां से आप लीजिएगा। कहीं किसी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आकर फंस मत जाइएगा। चलिए, मेरे को और इससे ज्यादा आपको इस बारे में कुछ नहीं बताना था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।